महाकुंभ का विशाल आयोजन, जहां लाखों की भीड़ हर तरफ उमड़ रही थी। गंगा नदी के किनारे श्रद्धालुओं के चेहरों पर भक्ति और आस्था का आलोक साफ झलक रहा था। हर तरफ घंटों की आवाज, मंत्रों का जाप और फूलों की महक माहौल को दिव्य बना रही थी। इसी भीड़ में एक गरीब माँ अपनी गोद में बीमार बेटे को लिए नागा साधुओं के शिविर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना, हे महादेव, मेरे बेटे को बचा लो। उसका बेटा कमजोर था, उसका शरीर तप रहा था, लेकिन उस माँ का विश्वास अडिग था। उसे बताया गया था कि नागा साधुओं के आशीर्वाद से ही उसका बेटा ठीक हो सकता है। तब गरीब माँ जैसे तैसे नागा साधुओं के शिविर तक पहुंच गई। लेकिन शिविर के अंदर की दुनिया बाहरी भीड़भाड़ की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। धुएं से भरी हवा, चारों तरफ धूनी की जलती हुई राख और नग्न साधुओं का अनोखा जमावड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। शिविर में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। साधुओं के बीच रह रहकर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। रात का अंधेरा गहराते ही गरीब माँ ने देखा कि एक साधु की आंखें जलती हुई लाल हो गईं। साधु ने एक मृत बकरे को उठाया और चिल्लाते हुए जंगल की तरफ दौड़ गया। उस माँ के पैर थम गए। उसने सोचा, क्या मैं सही जगह आई हूँ? ये साधु इंसान है भी या नहीं? तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे चीख पड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो वह नागा साधु खड़ा था। तब वह रोते हुए बोली कि बाबा देखो, मेरा बेटा अचानक से और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है और उसके बच्चे की सांसें टूटने लगी हैं। वह चिल्लाते हुए बेटे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और बोली, मेरा बेटा नहीं मर सकता। उसकी चीखों से पूरी शिविर गूंज उठा। वहां मौजूद एक बूढ़े नागा साधु ने उसे देखा और कहा, महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। इस बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। उस माँ की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने पूछा, कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, साधु ने धीमी आवाज में कहा। गंगा में जो प्रवाह है उसमें एक आत्मा बंधक है। अगर वह आत्मा मुक्त होगी तो तुम्हारे बेटे का जीवन बच जाएगा। यह सुनते ही वह और फूट फूट कर रो पड़ी। तब बूढ़े साधु ने उस औरत को उस आत्मा को मुक्त करने का तरीका बताया। तुम्हें आज रात इस शिविर से जंगल की ओर जाना होगा। वहां एक पुरानी बावड़ी है। उस बावड़ी में एक शापित आत्मा कैद है। लेकिन याद रखना, अगर वह आत्मा मुक्त हुई तो यहाँ कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। गरीब माँ ने डरते हुए बेटे को किनारे लिटाया और जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ता भयानक था। चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। जब वह बावड़ी के पास तक पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक काला साया तैर रहा था। उस साये ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे मुक्त करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं मुक्त हुआ तो यह दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी? औरत घबराई, लेकिन बेटे के जीवन की सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और आत्मा को मुक्त कर दिया। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, पूरे जंगल में जोरदार विस्फोट हुआ। शिविर के सारे नागा साधु अचानक गायब हो गए। गंगा का पानी लाल हो गया। उसने जब शिविर की तरफ देखा तो उसका बेटा वहां से गायब था। वह भागते हुए घाट की तरफ पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। अचानक पीछे से वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसने हंसते हुए कहा, तुमने जो किया उसका परिणाम अब पूरी मानवता भुगतेगी। तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए तुमने उस आत्मा को मुक्त किया। अंधेरा भी बहुत गहरा चुका था के हर श्रद्धालु पर राज करेगी। हवाएं उस गरीब माँ की चीखें पैदा कर रही थीं। घाटों पर गूंज उठीं और वह गरीब माँ अपनी बेबस आंखों से घाट की ओर देख रही थी, जहां से उसका बेटा गायब हुआ था। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं
और हाथ जोड़कर कर बार बार महादेव से विनती कर रही थीं, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को लौटा दो। मैंने जो किया वह सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए किया। उसका दर्द घाट पर मौजूद कुछ और श्रद्धालुओं को भी विचलित कर रही थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी भीड़ से सफेद कपड़ों वाली औरत घाट के पास आते हुए धीरे धीरे उस मां के करीब पहुंचने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो उस मां के दिल में और भी ज्यादा बेचैनी भर रही थी। और सफेद कपड़ों वाली औरत ने उस रोती हुई मां की तरफ देखा और बोली, तुमने जो किया उसका परिणाम यहाँ हर कोई भुगतेगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि सुनते ही उस मां के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तब बच्चे की मां ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बेटा अब मेरे पास है, लेकिन उसे वापस पाना इतना आसान नहीं है। तभी घाट का पानी अचानक लाल रंग में बदल गया। आसमान में गड़गड़ाहट शुरू हो गई और चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। कुछ श्रद्धालु डरकर घाट से भागने लगे, लेकिन बच्चे की मां वहीं खड़ी रही। सफेद कपड़ों वाली औरत ने आगे कहा, तुमने जिस आत्मा को मुक्त किया है वह इस जगह को शापित कर चुकी है। यह महाकुंभ अब साधारण नहीं रहा। हर कोई यहाँ से अपनी आत्मा खोकर जाएगा। उस औरत की यह बातें सुनकर बच्चे की मां अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह औरत के पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे मत छीनो। अगर किसी को लेना है तो मुझे ले लो। सफेद कपड़ों वाली औरत ने बच्चे की मां की ओर देखा और कहा, तुम्हारी ममता सराहनीय है, लेकिन तुम्हारे बेटे की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में नहीं है। जो आत्मा यहाँ से मुक्त हुई है वह तुम्हारे बेटे के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर उसे रोकना है तो तुम्हें उस आत्मा को फिर से बांधना होगा। तब बच्चे की मां ने पूछा, कैसे? औरत ने कहा, तुम्हें फिर से उसी बावड़ी तक जाना होगा जहां तुमने उसे मुक्त किया था, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ कुछ होगा जिसकी कीमत तुमसे और इस दुनिया से वसूली जाएगी। यह सुनते ही उस मां का हृदय जैसे फट गया हो। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने बेटे को बचाने के चक्कर में कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया। फिर उस बच्चे की मां ने हिम्मत जुटाई और फिर से जंगल की ओर चल पड़ी। इस बार सफेद कपड़ों वाली औरत ने उसका पीछा किया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ती गई, जंगल का माहौल और भी डरावना होता गया। हर तरफ अजीब सी आवाजें और पेड़ों के पीछे छिपी परछाइयां दिखाई देने लगीं। बच्चे की मां ने देखा कि बावड़ी के पास नागा साधुओं का एक समूह खड़ा था, लेकिन ये साधु अब साधारण नहीं थे। उनकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उनके चारों तरफ काले धुएं का घेरा था। सफेद कपड़ों वाली औरत ने इशारा किया, यही वे साधु हैं जो आत्मा को बांधने में सक्षम हैं। लेकिन जब आत्मा मुक्त हुई तो ये सभी उसके अधीन हो गए। अब इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। बच्चे की मां ने कांपते हुए पूछा, क्या? औरत ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की कुर्बानी देनी होगी। सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही इस प्राचीन शाप को खत्म कर सकती है। बच्चे की मां के लिए यह सुनना असहनीय था। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी आत्मा दे दी तो मेरा बेटा इस दुनिया में अकेला रह जाएगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो न केवल मेरा बेटा बल्कि यह पूरी जगह विनाश में डूब जाएगी। उस बेचारी बच्चे की मां ने आंसू पोंछते हुए निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तैयार हूं। यह बोलकर बच्चे की मां ने जैसे ही आत्मा की कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ी, सफेद कपड़ों वाली औरत ने उसे रोका। उसने कहा, तुम्हारी ममता ने मुझे विचलित कर दिया है, लेकिन याद रखना, यह कुर्बानी देना आसान नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को इस बावड़ी में बांधने के बाद तुम्हारी यादें, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ इस दुनिया से मिट जाएगा। उस मां ने हिम्मत जुटाई और कहा,
अगर मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा तो मैं यह सब सहने को तैयार हूँ। जैसे ही उस माँ ने आत्मा की कुर्बानी देने का अनुष्ठान शुरू किया, घाट पर एक और अजीब घटना घटने लगी। गंगा का पानी अचानक काले रंग में बदल गया और घाट पर मौजूद सभी लोग अचेत होकर गिरने लगे। बच्चे की मां ने अंतिम बार अपने बेटे का नाम लेकर पुकारा और उसके बाद एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गंगा के घाट पर उस मां की कुर्बानी के बाद जो दृश्य देखा गया वह किसी भयंकर त्रासदी से कम नहीं था। सफेद कपड़ों वाली औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक दर्द झलक रहा था। घाट पर गिरे श्रद्धालु धीरे धीरे होश में आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर और सवाल भरे हुए थे। उस मां का शरीर बावड़ी के पास निष्क्रिय पड़ा था, जैसे वह अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो हर किसी को विचलित कर रही थी। उस बच्चे की मां की कुर्बानी ने वहां के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। गंगा का पानी फिर से साफ हो चुका था और आसमान पर छाए काले बादल छंट गए थे। लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल था कि क्या यह अंत है या सिर्फ एक नई शुरुआत। उसके बाद सफेद कपड़ों वाली औरत ने अचानक जोर से आवाज लगाई और बोली, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि घाट पर खड़े सभी लोगों के दिलों में डर समा गया। उसने बच्चे की मां के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कुर्बानी केवल पहली सीढ़ी थी। असली आत्मा अभी भी मुक्त है और यह इस स्थान को तबाह कर देगी। अगर इसे रोका नहीं गया तो महाकुंभ हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। इतने में घाट के पास अचानक से नागा साधुओं का समूह फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वे पहले से भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनके शरीर से काले धुएं उठ रहे थे और उनकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी। उन्होंने चारों तरफ से सफेद कपड़ों वाली औरत और उस बच्चे की मां के शरीर को घेर लिया। जो उनमें से उस मां का बेटा भी था, अचानक घेरे के बीच से दौड़ता हुआ मां के शरीर के पास पहुंचा। उसने अपनी मां को जोर से हिलाया और रोते हुए चिल्लाया, मां उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी आवाज इतनी मासूम और दर्दनाक थी कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। लेकिन उस मां की निष्क्रिय देह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सफेद कपड़ों वाली औरत ने लड़के की ओर देखा और कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की कुर्बानी दी है, लेकिन अगर तुम सच में उसे वापस चाहते हो तो तुम्हें अपनी ममता की शक्ति से आत्मा को पुकारना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अब काली शक्तियों के बीच फंसी हुई है। लड़का अपनी मां के शरीर के पास बैठा रोता रहा और बोला, मां, अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं भी यहीं मर जाऊंगा। उसकी यह बात सुनते ही घाट पर मौजूद हर किसी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक बच्चे की मां के शरीर से एक तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि किसी की आंखें उसे सहन नहीं कर पा रही थीं। सफेद कपड़ों वाली औरत ने चौंक कर कहा, यह क्या हो रहा है? यह शक्ति तो आत्मा को बांधने वाली शक्ति से भी अधिक है। नागा साधु उस रोशनी से पीछे हटने लगे। उनके काले धुएं धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी। तभी बच्चे के मां की आत्मा उस रोशनी में प्रकट हुई और लड़के की ओर देखते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी ममता और तुम्हारे आंसू ने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी आत्मा दी थी, लेकिन अब तुम्हारी मासूमियत ने इस शाप को भी खत्म कर दिया है। सफेद कपड़ों वाली औरत ने चकित होकर कहा, यह कैसे संभव है? यह शक्ति किसी भी अनुष्ठान से परे है। तब बच्चे की मां ने बोला और कहा, यह ममता और प्रेम की शक्ति है, जो सच्चा प्रेम और ममता के हर शाप और हर बंधन को तोड़ सकती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और प्रेम का पालन करना होगा।
यह कहते हुए उस बच्चे के मां की आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो गई। नागा साधु और सफेद कपड़ों वाली औरत भी अदृश्य हो गए और घाट पर फिर से शांति छा गई। गंगा का पानी पूरी तरह से पवित्र हो चुका था और महाकुंभ में आए श्रद्धालु अब इस स्थान को किसी पवित्र चमत्कार का स्थान मानने लगे। लड़का अब अकेला था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मां की यादों और उसकी बातों की गूंज थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी मां के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा और हमेशा सच्चाई और ममता के रास्ते पर चलेगा। दोस्तों, प्रेम और ममता की शक्ति किसी भी शाप और बंधन को तोड़ सकती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलने से हर समस्या का समाधान संभव है। कमेंट में बताएं कि उस बच्चे की मां ने अपने बेटे के जीवन के लिए अपनी कुर्बानी देकर ठीक किया।